साथ जो संत इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने योग और आध्यात्म को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया और न सिर्फ इतना बल्कि लाखों लोगों को भारतीय संस्कृति का जो सही अर्थ है, सही मतलब है, वो समझाया। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सही अर्थ सत्य सनातन वैदिक धर्म का मैंने सीखा महर्षि दयानंद से। कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान, एक धरती माता की संतान। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। और जीवन को तुच्छ उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अनादर तिरस्कार है। कुछ ऐसा काम करें जिससे कि भारत माता का, ऋषि ऋषिकाओं का गौरव बढ़े, हमारे पूर्वजों की विरासत का गौरव बढ़े और उन्हीं पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिकता के साथ लेकर के कुछ देश के लिए काम करें। इसलिए जीवन का संकल्प ही बनाया श्वेता जी, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और ऐसे ही पुरुषार्थी और पराक्रमी देश के नागरिकों को मैं देखना चाहता हूं जो विकसित भारत के सपने को, परम वैभवशाली जगत गुरु भारत के सपनों को पूरा कर सके। बिल्कुल। सनातन धर्म, ये शब्द हम सभी सुनते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या महज ये एक धर्म है या फिर एक जीवन शैली? ये एक जीवन पद्धति है, ये एक चिकित्सा पद्धति भी है, ये एक शिक्षा पद्धति भी है। देखो, मैं बाइबल, कुरान और किसी ग्रंथ का कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और हमारे जो भी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन, माने जो हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, आयुर्वेद है, इसमें माने चिकित्सा पद्धति भी है, जीवन पद्धति भी है, इसमें फिलोसफी दर्शन भी है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, वैदिक मैथमेटिक्स, इसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन है। माने किसी भी प्रकार से कोई रूढ़िवादी प्रथा का, किसी कुंठा का, किसी ढोंग आडंबर पाखंड का लेश मात्र भी सनातन संस्कृति में नहीं है। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर भ्रम पैदा किया हुआ है। बिल्कुल। वेद उपनिषदों में स्वामी जी सनातन की बात करें तो इसे शाश्वत सत्य कहा गया है। ऐसे में आज के युग में, यानी कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें कितना प्रासंगिक आप इसे मानते हैं? तो हमारा संविधान भी कहता है श्वेता जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो लाइफ में, कभी भी किसी कुंठा में मत फंसो। और 21वीं शताब्दी का जो धर्म होगा, वो वैज्ञानिक धर्म, वो वैदिक सनातन धर्म ही होगा। सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग अभी भी ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैलाते, जात पात ऊंच नीच फैलाते। सच में वो सनातन धर्म है ही नहीं। कुछ लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलावट कर डाली और उसमें कुछ ऊंच नीच वाले, कुछ जो संस्कृत में लिखा वो संस्कृति तो नहीं हो सकता ना। महर्षि दयानंद ने बात बड़ी प्रामाणिकता से कही। देश का दुर्भाग्य रहा, जो संस्कृत में लिखा उसी को संस्कृति मान लिया। तो संस्कृत में तो कोई गाली भी दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो संस्कृत में लिखा वही संस्कृति है। तो कुछ शास्त्रों में भी मिलावट हुई है, कुछ शास्त्रों की व्याख्या भी गलत तरीके से की है लोगों ने। तो भगवान के लिए तो सब समान ही है। स्वामी जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सनातन को, सनातन धर्म को केवल पूजा पाठ और कर्म कांड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप इस अवधारणा को कैसे दूर करें? देखिए, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं करता हूँ सुबह उठ करके गो पूजन, मैं करता हूँ सुबह उठ करके योग, और कर्मकांड में केवल हवन। बाकी तो ईश्वर की आराधना, ध्यान, वो हमारा आंतरिक तत्व है। और 18 घंटा रोज पुरुषार्थ करना, तो कर्म को ही धर्म माना हमारे यहाँ। श्रीमद् भगवद गीता में विकास स्व कर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। साउथ के भी बहुत बड़े संत हैं, भगवान वसवन्ना कहते हैं उनको, लिंगायत समुदाय बहुत बड़ा, वो भी कहते हैं काय कवे कैलासा। और कर्म ही धर्म है। ये तो हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद समूह का एक सार है। बिल्कुल। सनातन में जो जाति या फिर ऊंच नीच को लेकर के जो एक विभाजन की बात कही गई है, लोग इसे सनातन धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे वेद पुराण में इस तरह की व्याख्या कभी की भी गई है? दरअसल क्या है, कुछ ऐसे प्रक्षिप्त बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने हमारी संस्कृति में एक ये सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक प्रदूषण करने का एक कुत्सित प्रयास किया। कुछ लोगों को चंद पैसे दे दिए, कुछ लोगों को डरा करके, कुछ लोगों को प्रलोभन दे करके इस तरह के काम करवा दिए। तो ये शास्त्रों में जो मिलावट वाला पक्ष है, इस पर काम करने की तो ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक हमारे सनातन की बात है, हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं और भावना भी रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सबसे ज़्यादा पौराणिक, प्राचीन और साइंटिफिक एक तरह से इसका विश्लेषण? हाँ, हम तो कहते हैं ना, 1,96,08,53,126 पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो ये तो बात सच है श्वेता जी।
कि हमें ये समझने की ज़रूरत है। स्वामी जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि आज के समय में जो हम जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों को जोड़ा जाना चाहिए? उनका समावेश होना चाहिए, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से यही कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ऐसे विद्यालयों को हम जोड़ रहे हैं, और उसमें जो नया पाठ्यक्रम है, माने जो न्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है, जो दृष्टि और दक्षता बच्चों की वर्ल्ड नागरिक के तौर पर होनी चाहिए, वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तो घड़ी रहे। साथ में सनातन के जो सारभूत तत्व हैं, जिनको अभी आप खुद भी कह रहे थे, वो शाश्वत सत्य जो अकाट्य है, अटल है, उनका समावेश तो होना ही चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ता है, तो हमें अपने वेद, दर्शन, उपनिषदों के सार को बच्चों के पाठ्यक्रम में, कंटेंट में सम्मिलित करना चाहिए। स्वामी जी, जो युवा पीढ़ी है खास करके, अगर उसे हम जोड़ने की बात करें सनातन से, हमारी पौराणिक जो मान्यताएं रही हैं, हमारी संस्कृति से, तो उसे आपको क्या लगता है आप किस तरह से जोड़ेंगे? सबसे पहले योग, दूसरी फिर उसके अंदर प्रकृति, हमारे नदी, गह्वर, हमारे जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, चारों तरफ का पर्यावरण। तो हम जब योग करते हैं और अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ते हैं, और जो संस्कृति के वो शाश्वत सत्य जो हमें खुद अनुभव में आते हैं कि भाई जीवन के लिए तो संयम ही अच्छा है। आप अब जैसे पीछे यहाँ लिखा भी रखा है नशा, तो भाई नशे से किसका फ़ायदा है? नशा तो विनाश की जड़ है। तो नशे से कितने बच्चों का बचपन, जवानों की जवानियाँ और पूरे के पूरे कुल खानदान नष्ट हो रहे हैं। तो नशा, वासना, अश्लीलता, प्रमाद, अलग अलग प्रकार से जो पतन हो रहा है मनुष्य का, अपने दायित्वों को कहीं भूलता जा रहा है इंसान, उसको उभारने के लिए वापस हमें योग का मार्ग, बैक टू योगा, बैक टू वेदा, बैक टू कल्चर, बैक टू नेचर, ये आना तो पड़ेगा, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। विश्व में इस वक्त जो कोहराम एक तरह से मचा हुआ है, एक अशांति मची हुई है, हम युद्ध देख रहे हैं चारों तरफ। ऐसे में आपको लगता है, और ख़ास करके ग्लोबल वार्मिंग, तमाम तरह की चीज़ें, ऐसे में आपको लगता है क्या भारतीय संस्कृति या हमारे गर्व में, भारत के गर्व में ऐसा कोई उपाय है जो कि इसका कोई सॉल्यूशन दे सके? हाँ, भारत सिखाता है सबके भीतर एक ही आत्म तत्व है, सबके भीतर एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही पराशक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है। जो नास्तिक है वो भी मानते हैं कि सबके भीतर एक अदृष्ट अमूर्त शक्ति तो है, वो भी मोरल वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को मानते हैं। तो ये जो मोरल वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को हो, इन्हीं को हम सनातन शाश्वत मूल्य, सिद्धांत, आदर्श भी कहते हैं। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई भ्रम, कोई भ्रांति तो नहीं है। वापस लौटना तो इधर ही पड़ेगा, और सारी मानवता को यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जो वेद का उद्घोष है, एकत्वमनुपश्यत, एक साथ आना पड़ेगा। और एक और सवाल, क्योंकि अभी अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, 22 फीट ऊंचा धर्म ध्वज हमारा लहराने वाला है, उसे लेकर क्या सी भावना? भारत का झंडा, भारत का एजेंडा एक ही है, सारी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो। ये जो पूरी दुनिया में ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया और नशा माफिया, मैं तो कहूँगा ग्लैमर माफिया, ये चारों तरफ जो माफिया गिरी है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए, और सच्चे अर्थों में मानवता सम्मानित और प्रतिष्ठित होनी चाहिए। दीपावली के बाद अब देव दीपावली की तैयारी हो रही है, इससे खूबसूरत हम क्या कहें? हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है, हमारी विरासत इतनी खूबसूरत है। एक और हमारे जितने भी पर्व हैं, हमारे जितने भी उत्सव हैं, हमारा जो पूरा सांस्कृतिक ताना बाना है, उसमें इतनी पवित्रता है, इतनी दिव्यता है, जो एक बार इसमें आ गया ना, मैं इस्लाम, ईसाइयत या किसी और मजहब की तुलना नहीं कर रहा हूँ। माने हमारे यदि ज्ञान विरासत को देखो तो ये पूरी लाइब्रेरी भर जाए, इतने ज़्यादा हमारे पास ज्ञान की विरासत है। हमारे पास यदि आप चिकित्सा की विरासत देखो तो महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी से अश्विनी कुमारों से लेकर के कितनी बड़ी विरासत है। तो हमारे पास तो ज्ञान की विरासत, आयुर्वेद की विरासत, प्रकृति संस्कृति की विरासत के इतने आयाम है, और हमारे सारे जो पर्व है वो भी प्रकृति और से जुड़े हुए हैं, और हमें हमारे जीवन को उत्साह से भरने वाले हैं, और उत्साह यही हमें
जीवन में आगे बढ़ाता, बाकी तो नैराश्य कुंठाएं, उससे तो पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, सब कुछ अलग ही दिशा में लगे। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, आज के समय में डिस्ट्रैक्शन की आपने बात की, एआई है, तमाम तरह के टूल्स हैं, कंप्यूटर्स पे बच्चे जो हैं वो लगातार दिन रात लगे रहते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, पेरेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं। इन सब के बीच में गुड न्यूज़ टुडे के खास करके दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जड़ों से जुड़े रहने को? मैं तो सबको एक ही कहूँगा, अपने बच्चों को योग से जोड़िए, सुबह जल्दी उठाइए, उनको दौड़ाइए, उनको सूर्य नमस्कार करवाइए, फिजिकल उनको प्रैक्टिस करवाइए। ये कंप्यूटर गेम नहीं, रियल गेम खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करवाइए, क्योंकि बच्चों के साथ हम वक्त नहीं बिताते। खुद माँ बाप भी अलग अलग मोबाइल में, अलग अलग सीरियल्स में लगे रहते हैं, कोई पता नहीं कहाँ किसी दुनिया में खोए रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बहन, मैं तो 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक देखता हूँ। अपने कार्य से, अपनी सेवाओं से फुर्सत ही नहीं है, और उसमें जो आनंद है ना, वो दुनिया में किसी काम में नहीं है। इसलिए अपने आप को सकारात्मक कामों में, क्रिएटिव, इनोवेटिव कामों में इससे जोड़ करके रखें, और परस्पर एक दूसरे से इतनी प्रीति करें, हमें हंसने के लिए किसी लाफ्टर शो की जरूरत ना पड़े, हमें एंटरटेन करने के लिए कोई सीरियल नहीं देखना पड़े। आपस में जब हमारी आत्यंतिक की प्रीति होती है ना, उससे बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता। आपने बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया है स्वामी जी। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जो गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शक हैं इसे सकारात्मक तौर पर ही लेंगे, और इस ऊर्जा को, जो यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, वो आप तक पहुँचेगी, यही उम्मीद है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी बहुत जल्दी ही, चाहे वो जन्म से सनातन धर्मी हिंदू ना हो, लेकिन विचार और संस्कार से वो सत्य सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों की ओर अवश्य लौटे। बहुत धन्यवाद।